हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। जो कैंसर साइन है, ये राशि चक्र की चौथी राशि है। इनके लॉर्ड जो है चंद्रमा है। 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इसके साथ साथ में बहुत संवेदनशील राशि है, इमोशनल राशि है, मन और भावनाओं को लेकर के भी साथ में चलती है, संवेदनशील है, भावुक है, घर और परिवार को साथ लेने वाली राशि है। इसके साथ साथ में जो कुंडली है, कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, उनमें से 2 तो छाया ग्रह हैं, वो हैं राहु और केतु। इसके साथ साथ में जो चंद्रमा और जो सूर्य हैं, ये दोनों जो मून और जो सन है, ये दोनों के दोनों एक कुंडली के राजा भी कहे जाते हैं। ये राशि जो स्वभाव इनका होता है मून का और सन का। इसके साथ साथ में मून एक संवेदनशील है, मून एक पानी की तरह है। मून में जैसे आप पानी में जो चीज मिलाओगी, उसी तरह से उसका कलर भी और उसका टेस्ट भी बदल जाता है, वो है मून। और उसके साथ साथ में जो सन है, उनमें लीडरशिप है, उनमें एक क्रूरता भी है, और उनमें एक जो लीडरशिप है वो एक विशेष प्रभाव देने वाली भी है सन में। इसी तरह से कुंडली के दोनों जो चंद्रमा और सूर्य हैं, इनका अध्ययन कुंडली के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ में जो हम चंद्र कुंडली के हिसाब से भी प्रेडिक्शन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मन के भाव का जो प्रभाव है वो साफ दिखे, और साफ दिखता भी है। ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं, ये मिलनसार होते हैं। संगीत और साहित्य, क्रिएटिविटी इनको बहुत अच्छी लगती है। उस साहित्य में ये अपने को उस साहित्य के बल पर अपने को एक उच्चता देते हैं। इनमें पढ़ने की रुचि रहती है। साथ साथ में इनका पूर्व जन्म से भी बहुत अच्छा नाता होता है। ये राशि जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं, यदि प्रारब्ध इनका अच्छा है तो इनके उच्च के ग्रह 9 भाव में होते हैं, और 9 भाव में उच्च के दीप्त की अवस्था में जो ग्रह होते हैं, वो इनको कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता दिलाती है। या फिर इनके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो कि पॉजिटिविटी इनके साथ में ले आते हैं, और उस पॉजिटिविटी से इनको बॉस भी अच्छे मिलना, इनको पिता अच्छा मिलना, इनको माता अच्छी मिलना, इनको अपने अच्छा परिवार मिलना, ये भी इनके साथ में कर्क राशि वालों के साथ में है। क्योंकि इनको आगे बढ़ना है उस दिशा में, जिस दिशा में कि साहित्य है, संगीत है, स्टेटस है, हायर स्टेटस है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, इनको आगे पढ़ने की जिज्ञासा है और इनको हायर स्टेटस लेना ही लेना है। इसके साथ साथ में भौतिक चीजों का कलेक्शन करना, भौतिक चीजें, लग्जरियस लाइफ होना इनको बेहद पसंद है। कहने का मतलब है गाड़ियों में जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना, बड़े घर होना, और उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा जो वहां पर गार्डन होना, गार्डन भी बहुत अच्छा सजा धजा होना, ये कर्क राशि की विशेषताओं में आती है। अब चलें और बात करते हैं कर्क राशि की, जो वर्तमान में जो इस समय जो मंगल का गोचर है क्या बताता है, इस समय वर्तमान में जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है क्या बताता है, और उसके साथ साथ में जो इस समय राहु का ट्रांजिट है वो आपके लिए क्या बताना चाहता है, इन तीनों का विशेष विश्लेषण आज के इस ब्लॉग में करते हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भी भेजें, ताकि सबको इसकी जानकारी भी हो सके। एक एक करके आपके साथ में विश्लेषण शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मार्स को ही देख लेते हैं। मंगल इस समय ठीक आपकी राशि के ऊपर आ चुके हैं। इस राशि के ऊपर मंगल का आना एक अच्छा प्रभाव भी है और थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं भी है। इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च इस समय डेबिलेटेड है, मार्च इस समय नीच के हो रखे हैं। नीच का ग्रह और उच्च के ग्रह दोनों में अंतर ये होता है कि जब भी ब्रह्मांड में जो भी ये प्लेनेट चलते हैं, तो उनमें एक ऐसी अवस्था आती है जिससे हमें कहते हैं उच्च की अवस्था, एग्जाल्टेड प्लेनेट का होना, और एक ऐसी अवस्था होती है जब उसे हम कहते हैं डेबिलेटेड, उसे कहते हैं नीच का ग्रह होना। ये डिपेंड करता है, उच्च का ग्रह का मतलब दीप्त की अवस्था, दीप्त मतलब प्रकाशमान, प्रकाश की अवस्था। प्रकाश का मतलब भी ये है इसमें कि वहां पर ग्रह ज्यादा बलशाली हो जाता है।
अपनी डिग्री से नहीं, बल्कि वहां पर इतना अच्छा कंफर्ट होता है, कंफर्ट में वहां पर रहता है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी वहां पर होती है कि ग्रह के उस ग्रह से संबंधित अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे परिणाम का मतलब भी जैसे मैंने पूर्ववत कहा है, कम मेहनत से ज्यादा सफलता, इसका ठीक पूर्व जन्म से भी संबंध है। किसी भी जातक को जन्म के समय जो कुंडली मिलेगी, उस समय आप देख लीजिए, यदि आपके भाग्य स्थान में उच्च के ग्रह है और सीधे लग्न वहां पर उच्च का बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि सीधे आप अपने करियर को बहुत हायर स्टेटस तक पहुंचाने वाले हैं। सेल्फ मेड होकर के आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह से भाग्य का और लग्न का संबंध, लग्न का और भाग्य का संबंध, ये आपकी उच्चता को दर्शाता है। सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा कि यदि नीच का ग्रह कहीं पर आता है, तो उस समय कई सारी ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं पर ज्यादा मेहनत भी करवाते हैं और उस समय के परिणाम उतने अच्छे भी नहीं होते। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल नीच के यहाँ पर हैं, वो आपके लिए अच्छे क्यों हैं? वो इसलिए है, नीच का ग्रह होने के बावजूद भी कर्क राशि के लिए ये अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपके जो 5th हाउस है उसके भी लॉर्ड मंगल है, उसके भी लॉर्ड मार्स हैं, और जो आपका 10th हाउस है उसके भी लॉर्ड मार्स हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय बन रखी है, क्योंकि जहां जहां पर भी मंगल नीच के हैं और राशियों में, वहां पर बहुत दुख भी दे रहे हैं और परेशानियां भी दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एक तो 5th हाउस है, जहां आपका ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, ये सारी चीजें हैं, वो 5th हाउस से संबंधित है। दूसरा आपका 10th हाउस से संबंधित है, जहां पर करियर पे आप लगे हुए हैं। तो करियर में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर करियर जो 10th हाउस है, ये दिन 9th से भी इसको कनेक्ट करें तो आपके पिता का स्थान भी है, पिता का आशीर्वाद भी है, माता का आशीर्वाद भी है, दूसरा बॉस का आशीर्वाद भी है। साथ साथ में आपके साथ में करियर से संबंधित जो चुनौतियां बिल्कुल सामने खड़ी हुई हैं, तो यदि आपके करियर से संबंधित चुनौतियां सामने होंगी तो आप उनका सामना कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इस समय बन जाता है। तो सूर्य बॉस है, सूर्य लीडरशिप है, वो ठीक इसी हाउस में सूर्य भी इस समय एग्जाल्टेड की पोजीशन में है। देखिए, ये सबसे अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हो गया कि मंगल आपके 5th हाउस, मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ में आपके जो सूर्य है, जो सन है, वो 10th हाउस में एग्जाल्टेड है। ये नीच भंग भी योग हो गया, नीच भंग योग इसको भी बोलते हैं, क्योंकि जिस स्थान के मंगल हैं उसी स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के बन के, तो यहाँ आपका नीच भंग का योग आ गया। मतलब जो नीचता आई थी वो भंग हो गया। क्यों, किससे हुआ? 10th हाउस में सूर्य एग्जाल्टेड बैठे हुए हैं मेष राशि में। ये बहुत अच्छी, ये परफेक्ट चीज यहाँ पर आ गई। दूसरा आपके लिए अच्छी चीज क्या है कि जो 9th हाउस है, 9th हाउस में इस समय बहुत सारे ग्रह बैठे हुए, वो ये आपको ये ऐसा संकल्पित कर रहे हैं कि कौन सी दिशा, किस तरह से दिशा, इच्छाओं की दिशा, और दूसरे अट्रैक्शन की दिशा, तीसरा जो एक शीर्ष पद की दिशा, उसके साथ साथ में ये सारी चीजें आपके साथ लगी हुई है कि किस दिशा में आपको जाना है और कौन सी दिशा आपके लिए सबसे अच्छी होगी। उस दिशा में वहां पर कोई भटकंत नहीं है। इसलिए नहीं है, सूर्य आपके उच्च के हैं 10वें भाव में, आपका टारगेट फिक्स है, यू हैव टू अचीव दैट टारगेट ओनली, और आपको फोकस्ड करना है। अगेन यू फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, जहां पर आप चल रहे हैं, जिस दिशा में आप चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन को फॉलो करके आप उच्चता की स्थिति में उसे ले जाइए। ये आपके लिए क्लियर कंसेप्ट इस समय है। अब दूसरा ये है, दूसरा ये करेंगे कि वीनस भी जो है वो आपके जुपिटर के हाउस में है, और इसके साथ साथ में जो आपके वीनस का हाउस है वहां पर जुपिटर है। ठीक है, 22 वर्षा हो रहा है कि जहां पर जुपिटर है, वो आपके जुपिटर जहां पर है वो है वीनस के हाउस में, और जहां पर जो वीनस है वो जुपिटर के हाउस में, और जहां पर आपके जो वीनस के साथ जहां पर जुपिटर है वो वीनस के हाउस में जुपिटर, इस तरह से ये 22 वर्षा यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो स्थिति है ये भी आपके लिए एक ऐसी स्थिति है क्योंकि 9th हाउस और जो इनकम का हाउस है, ये दोनों एक दूसरे से
एक दूसरे से काफी कोऑर्डिनेटेड हैं। क्यों है? क्योंकि कुंडली के 9th 10th और 11th हाउस के जो रिजल्ट्स होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते बन जाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति आती है 9th हाउस और 11th हाउस का जब लॉर्ड का वाइस वर्सा होता है, इसका मतलब है कि आपकी उच्चता के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और साथ साथ में आपके लक जो आपका भाग्य है उनकी वृद्धि के लिए इस समय दो दो गुरु आपके लिए सोच रहे हैं। जो शुक्राचार्य जी भी हैं उनकी भी वही लेबलिंग है और जो गुरु है उनकी भी वही लेबलिंग है, दोनों गुरु हैं और दोनों गुरु आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत रहस्यमयी बात आपके लिए है। इसलिए जितने भी कर्क राशि के लोग हैं ये सोचें कि आपका समय इस समय अच्छा चल रहा है और समय की उपयोगिता को भी समझें और समय को समझने के साथ साथ में अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दें, 100% और बढ़ा दें। चलिए अब चलते हैं कि मार्स क्या दे रहे हैं आपको। मार्स का मैंने आपको बताया था, मार्स का मैं दोबारा ये करता हूं कि जो ट्रांजिट है मार्स के उसको मैं बताना शुरू करता हूँ। व्हाट इज द ट्रांजिट ऑफ मार्स। मार्स का ट्रांजिट अभी आपके ठीक लग्न में चल रहा है, असेंडेंट में मार्स का ट्रांजिट है। मार्स का ट्रांजिट यहां से और आपके जो सेकेंड हाउस में अभी 6 जून को ये नीच की अवस्था से उभर जाएंगे और उसके बाद आपके ठीक 6 जून को आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, जो कि बहुत बेटर होगा। इसके बाद फिर मार्स आपके थर्ड हाउस में आएंगे, यहां से आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, यहां पर और बेटरमेंट की स्थिति आपके लिए आ रही है। उसके बाद ठीक जो है 13 सितंबर के आपके फोर्थ हाउस में मार्स आएंगे, ये भी सीधे यहां से अपने ही हाउस को 10th हाउस को देखेंगे। ये भी आपके लिए जो सितंबर का महीना होगा बिल्कुल नजदीक नजदीक है कि आपको क्या नौकरी मिलने वाली है, किस तरह से आपको नौकरी मिलेगी, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मार्स जैसे ही आपके जो अक्टूबर के महीने में जो 28 अक्टूबर 2025 है वो आ जाएंगे, सीधे आपके आएंगे ठीक पंचम हाउस में, 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस के रिजल्ट्स भी आपको बहुत शुभ देखने को यहां से मिलेंगे। इसलिए होगा क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड भी मंगल ही हैं, मंगल ही वहां पर स्वराशि में रहेंगे। साथ साथ में आपके 10th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है, उनको एक एक करके डिस्क्राइब करके आपको आगे बढ़ाने की वहां से कोशिश होगी। मंगल आपके लिए मंगलमय हो गए। चलिए अब चलते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर 14 मई 2025 तक आपके ठीक जो है लाभ स्थान पे, प्रॉफिट स्थान पे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी और उसके लिए आप प्रयास जो कर रहे हैं वो आपको सार्थक भी होंगी। इस तरह से यहाँ पर जो जुपिटर का जो 11th हाउस का विशेष परिणाम यहाँ पर होंगे। उसके बाद जुपिटर वहां से आपके 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस का मतलब है आपका फॉरेन, 12th हाउस का मतलब है आपका विदेश। विदेशों में कई तरह की व्यवस्थाएं आपको बन सकती हैं और उस व्यवस्था के साथ साथ में आप खुश भी होंगी, क्योंकि वहां से जो दृष्टि बृहस्पति की होगी सीधे आपके सुख भाव पे है, उसके बाद 6th हाउस पे है, फिर 8th हाउस पे है। खोजी दिमाग भी होगा, साथ साथ में आपको कई सारे सपोर्ट भी वहां से मिल रहे होंगे। विशेष करके यहाँ से जो आपका अच्छा सबसे अच्छा है वो स्थान है आपका 4th भाव। 4th भाव का मतलब सुख भाव, सुख भाव में यदि वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ में आपके जो रोग स्थान है और उसके बाद आयु स्थान में भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये कह सकते हैं कि आप स्वस्थ भी हैं, साथ साथ में आपको सुखों की प्राप्ति भी हो रही है और साथ साथ में आपकी दिशा जो खोजने की दिशा है वो सही दिशा में लगी हुई है। ये बृहस्पति का आपको अंदाज रहेगा, बहुत खूबसूरत अंदाज। इसके बाद चलते हम राहु के लिए। राहु की जो स्थिति है वो ठीक अभी आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में राहु कुछ भ्रमित करते हैं, कुछ इल्यूजन है वहां पे। उसके साथ साथ में राहु का यहाँ पर मायावी तो प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि वहां पर सैटर्न के साथ में राहु है। इसलिए इससे भ्रम में पड़ने की आपको जरूरत नहीं। आपको जो भी उपाय हैं उनको करते रहें। विशेष करके आपके अपने प्रभु का जाप करें। जो भी आपका ईष्ट है, ईष्ट का जप जरूर करें। जब आप ये निरंतरता में उसे ले आएंगे, उस चांट को आप निरंतरता में ले आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक उसी तरह से मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब हम पानी को गिराते हैं तो पानी नीचे की तरफ चलता है और जब उस पर मोटर लगाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ चलता है। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस सोचनी है कि मुझे ऊपर की तरफ चलना है। तो आपके मन की गतियों को ऊपर ले जाने के लिए
आपको मोटर का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी तरह से अपने में भी, अपनी इस भौतिक जो शरीर है, जो हमारा ये भौतिक, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके बाद हमारा कारण शरीर है, और उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के पर जाने के लिए हमें मोटर, जो मन का जो द्वार है, मन को जो है वहां ले जाना पड़ेगा, जो सूक्ष्मता की तरफ है, जहां से कि हम अपने लिए बहुत बड़ी चीज सोचते हैं। तो बड़ी चीज सोचने के लिए हमें छोटी चीजों की तरफ, नीचे की तरफ न जाकर के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अच्छा प्रभाव आपके साथ में दिखेगा। कुल मिलाकर के यदि इस समय देखें तो राहु ठीक आपके 8th हाउस में 18 मई 2025 को आएंगे, और उसी तरह से केतु आपके 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस में केतु भी आएंगे, साथ साथ में वहां पर मंगल भी आएंगे। तो जो मंगल भी और केतु का एक साथ में मिलन होगा, वो आपके लिए ठीक जो है 6 जून 2025 से, और वहां पर रहेंगे वो 27 जुलाई 2025। यहां पर मंगल भी रहेंगे, केतु भी रहेंगे। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान चालीसा है वो हनुमान चालीसा पढ़े, जो सुंदरकांड है सुंदरकांड पढ़े। उसके साथ साथ में जो इस पीरियड में जो भी जिनका ईष्ट है उनका उनका जप करें। कोई भी जो क्रिएचर्स, जितने भी मानव यहाँ धरती में है, वो अपने अपने गॉड ऑलमाइटी का नाम ले। ये इस पीरियड में 6 जून 2025 से और 27 जो जुलाई 2025 है, इस पीरियड में आप अपने एग्रेशन को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, गलत संगति में न जाने के लिए, गलत खाना पीना न खाने के लिए, और जो अच्छी सी डाइट लेने के लिए, अच्छा प्रभाव करने के लिए इस पीरियड में अपने इष्ट का जरूर जाप करें, ताकि आपसे या आपकी जो प्रवृत्ति बनी रहे वो अच्छे कामों की बनी रहे, और अच्छे कार्यों की तरफ आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी जो कुंडली है, जो जन्म कुंडली है, वो क्या बता रही है। जन्म कुंडली में आपके उच्च के दीप्त अवस्था के कौन कौन से ग्रह हैं, और उसके बाद डेबिलिटेड कितने ग्रह हैं। साथ साथ में ये बताएंगे कि उनका वहां पे जो ग्रह हैं उनके अच्छे परिणाम, उनकी दशा और अंतरदशा कब आ रही है। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जिन हाउसेस में है उन हाउसेस के लॉर्ड क्या कहते हैं, कहां पर हैं, और वो अवस्था के अनुसार आपको कब रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन आपके ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी मुझे अनुभव है वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी लोगों तक भेजिए, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।